حضرت عمر दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे, कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को फुस्तात हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा ना ना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजर खड़े हैं, दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है।
حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے، تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بےتاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے
जुनारा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है, उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा, जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरी उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक जगह एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफ्फार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हजरत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद रहा। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्ते खिलाफत पे बैठा हूं, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों, फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूं, बाकी तुम्हारे लिए नरम हूं। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ली है। सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में, और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज जिंदगी, आपका अंदाज मुआशरत और आपका अंदाज खिलाफत, हर लम्हा आपकी जिंदगी का उठा के देखिए कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया, मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर रस्में बद जारी थी, ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद 1-2 शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो।
कासर जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दोहरा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए, कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए। आप दिन को घर में बैठते हैं, दरबार खिलाफत में बैठते हैं, और आपका दरबार खिलाफत क्या है? कोई आली नस्ब महल नहीं है, मस्जिद नबवी का सेहन है, वहां बैठ के फैसले हो रहे हैं। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के दारुल अमारा में महल में जाना है, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा कहां है तुम्हारा अमीर? कहा मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल के ऊंटों की देखभाली कर रहा होगा, उनकी देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां गए तो वहां भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए हैं। तो उसने कहा उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम ना हो, मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो, लोगों की जरूरियात का ख्याल रखते। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक घर के करीब से गुजरे, घर से धुआं निकल रहा था, सोचा कोई मेहमान होगा, गुजर गए। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था, फिर गुजर गए। 2 घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। रात का पिछला पहर अभी तक घर से धुआं निकल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई, इस वक्त कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं, पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात के इस पहर? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? कहा नहीं मुझे तशवीश हुई है। तो उसने कहा उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या हुआ? कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं, हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके मैं नीचे से आग दिए जा रही हूं। बच्चों कहती हूं थोड़ी देर है कि बच्चे थक के सो जाएंगे इंतजार कर करके, तो कुछ हो तो पके, और बच्चे हैं भूख से, शिद्दत भूख की वजह से सो भी नहीं रहे, और मैं यहां बैठे उमर की जान रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए,
घी का कनस्तर उठाया, आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया। खादिम था आपका असलम बैतुल माल में, उसने हजरत ये सब कुछ मैं उठा लेता हूं। कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? कहा नहीं, वो तो आपको उठाना होगा। कहा उमर को आज खुद ही उठाने दो। और उठा के उनके घर आए और घर आके उनको सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद जब खाना तैयार हुआ, बल्कि रिवायत में आता है कि जब आग जला रही थी तो उमर झुक 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 के चूल्हे में फूंके मार रहे थे। अल्लाह अकबर। उस खातून को नहीं पता कि ये कौन है, ये कोई अजनबी मुसाफिर है, मेरी मदद कर रहा है। फिर बच्चे जो है वो जब खाना खा के खुश हुए तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा और कहा, उमर जिस तरह तूने बच्चों को रुलाया है, आज उन बच्चों को हंसाओ भी। तो बच्चे बैठे हैं तो उमर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो घुटनों के बल और हाथों के बल लोग चलते हैं, हजरत उमर यूं चलते हैं और वो बच्चे मुस्कराते हैं। जब बच्चे हंसने लगे, खाना खा चुके, उमर उस खातून से मुखातब होकर कहते हैं, बहन देख उमर की बड़ी मजबूरियां हैं। फुस्तात, यरमूक, कहां कहां आर्मीनिया, कहां कहां सरहदों पे महाज पे लोग मौजूद हैं, उनकी देखभाल करनी, उमूर खिलाफत, क्या क्या मामले हैं। तन्हा अकेले बेचारे की जान है, वो नहीं ख्याल कर सका, चल तू उसे माफ कर दे। वो बहन कहती है, तू इतनी हमदर्दी क्यों करते उमर की? नहीं, मैं उमर को माफ नहीं करूं। कल कयामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। तू दूसरे इलाके फतह करता था, मेरी खबर ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब ये बात की तो उमर चीखें मार के रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे, बहन ये तुम्हारे सामने ही तो उमर खड़ा है। ये हजरत उमर थे रदी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा राशिद, दूसरे खलीफा। 10 साल 6 माह और 4 दिन आपने खिलाफत की। और तारीख कहती है अगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 10 साल और मिल जाते, या मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर कायनात को एक उमर और मिल जाता, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होती, कहीं कुफर बाकी ना बचता। लेकिन बदबातन लूलू फिरोज नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया। जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में सरायत कर दिया। आप वहां से उठा के घर लाए गए और 4 दिन तक मुसलसल आप इस अजियत और तकलीफ में रहे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो जाहिर है खलीफा नहीं रहूंगा। तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्न उमर हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, 7 हजरत सिद्दीक अकबर हैं, 7 हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख लै जोड़ मजारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था,
اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکازا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، جے شک ہووی تے چل مدینے آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیں یاراں دا۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں، باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔